नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लास में। YouTube के सभी सब्सक्राइबर्स को और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को, मेरे साथियों को, सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2021 आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और खुशियां लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पवन स्वामी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो है शिक्षा शास्त्र के टॉपिक चल रहे हैं। शिक्षा शास्त्र के अंदर हमने पहला टॉपिक जो है क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और क्रियात्मक अनुसंधान के बाद में आज हम शुरू करते हैं मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मापन एवं मूल्यांकन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मापन एवं मूल्यांकन के जो है कम से कम दो क्वेश्चन हर हाल में प्रत्येक रीट आरटेट परीक्षा के अंदर आते हैं, ठीक है ना। कम से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर मान के चलिए। 2 से 3 नंबर का मापन और मूल्यांकन हर हाल में आता है, क्योंकि मापन एवं मूल्यांकन जो टॉपिक है हमारे हिंदी का टॉपिक बन जाता है। उसके बाद में संस्कृत के अंदर टॉपिक आ जाता है मापन एवं मूल्यांकन, सामाजिक ज्ञान में आ जाता है, और मनोविज्ञान के अंदर, शिक्षा शास्त्र के अंदर भी इसको शामिल किया गया है। तो मापन एवं मूल्यांकन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी टॉपिक है, और क्वेश्चन जो आते हैं बड़े उलझाने वाले आते हैं। देखिए, मापन और मूल्यांकन का जो टॉपिक है दिखने में बहुत आसान, बहुत सरल और बहुत इजी है, ठीक है ना। और इसको 10 मिनट 15 मिनट ध्यान से अगर टॉपिक को समझ लेते हैं तो निश्चित मान के चलिए, मेरी गारंटी की आपका एक भी क्वेश्चन मापन और मूल्यांकन से गलत नहीं होगा। तो मापन एवं मूल्यांकन के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। पहली बात हम करते हैं मापन, मेजरमेंट, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट, मापन और इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। सबसे पहले हम मापन की बात करते हैं। मापन क्या है? मापन यानी किसी भी चीज को मापना, ठीक है ना। किसी भी चीज को मापना तथा उसका परिणाम मात्रा के रूप में, अंकों के रूप में, या फिर किसी भी संख्या को, किसी भी घटना को, किसी भी क्रिया को संख्या के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, ठीक है ना। देखिए, किसी भी घटना को संख्यात्मक रूप प्रदान करना, यानी किसी भी चीज को, किसी भी घटना को संख्यात्मक रूप प्रदान करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, ठीक है। और मापन हमेशा कैसा होता है? मात्रात्मक होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक या परिमाणात्मक। मात्रात्मक या परिमाणात्मक क्या हो सकता है? या नापतोल, ठीक है ना। किसी भी घटना को संख्यात्मक रूप प्रदान करना, किसी भी घटना को संख्यात्मक रूप प्रदान करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को अगर आप उसका मापन कर रहे हो और रिजल्ट किस में आ रहा है? संख्यात्मक रूप से हम व्यक्त करें, बच्चे की लंबाई, बच्चे का वजन, बच्चे की हाइट, यहां तक कि शैक्षिक मापन। अब हम बात करते हैं शैक्षिक मापन क्या है। शैक्षिक मापन यानी एक प्रकार से बच्चे को संख्या प्रदान करना, परसेंटेज में 40%, 60%, 70%, ये सारा क्या है? मापन कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी घटना को संख्यात्मक रूप से मेजरमेंट करना, मापना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास कोई भी चीज, बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर हम मात्रा के रूप में व्यक्त करते हैं, परिमाण के रूप में व्यक्त करते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं, मापन जो है, मापन मूल्यांकन का एक भाग है। मापन है, मापन क्या है? मूल्यांकन का एक पक्ष क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। यानी मूल्यांकन जो है अपने आप में विस्तृत है, विशाल है, एक बिग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका एक अंग, एक भाग क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। समझ में आ गया ना। सर्वे सर्वा क्या है? मूल्यांकन है।
विस्तृत क्या है, मूल्यांकन है, और उसका एक भाग क्या बन जाएगा, मापन बच जाएगा। उसको हम किसके रूप में व्यक्त करेंगे, संख्या के रूप में प्रदान करेंगे या संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे, वो क्या बन जाएगा, मापन बन जाएगा। किसी भी विद्यार्थी की योग्यता को अगर हम परसेंटेज में डिवाइड करते हैं, अंकों के अंदर व्यक्त करते हैं, इसका मतलब वो क्या है, शैक्षिक मापन है। उसके बाद में एक प्रश्न और बनता है कि मापन जो है मापन जो है वो लक्ष्य आधारित है या उद्देश्य आधारित है, लक्ष्य आधारित या फिर उद्देश्य आधारित। तो मापन हमेशा किस पर आधारित होता है, लक्ष्य आधारित होता है। मापन हमेशा क्या होता है, लक्ष्य आधारित होता है। जब भी हम मापन की बात करते हैं तो मापन का एक निश्चित क्या होता है, लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है, लेकिन मूल्यांकन होगा वो किस पर आधारित होगा, उद्देश्य आधारित होगा। ठीक है ना। हम पहले मापन की बात करें। मापन में किसी भी घटना को संख्यात्मक रूप प्रदान करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और मापन जो है वो किसका भाग है, मूल्यांकन का एक भाग है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मूल्यांकन की। इसके बाद में मापन और मूल्यांकन को दोनों को एक साथ समझेंगे हम, मापन, और उसके बाद में हम बात करते हैं मूल्यांकन की। और मूल्यांकन का मतलब क्या हो गया, मूल्य प्लस अंकन, दो शब्दों से मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है वो किससे बना है, मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मूल्य प्लस अंकन, यानी मूल्य को निर्धारित करना। जब हम किसी भी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करते हैं वो क्या बनता है, मूल्यांकन बनता है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये पेन है, ठीक है ना, ये पेन है। ये पेन कितने का है, पेन कितने का है, ये पेन है 10 रुपए का, और इसी के जैसा एक पेन है, बिल्कुल दिखने में सेम है, और उस पेन की कीमत क्या है, 20 रुपए। बिल्कुल ऐसा ही पेन, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही काम करता है, लेकिन इस पेन की कीमत 10 रुपए है, उस पेन की कीमत क्या है, 20 रुपए। दोनों की कीमत में क्या है, अंतर है। क्यों, क्योंकि हमने जो इसका मूल्य निर्धारित किया है वो मूल्य निर्धारित किस आधार पर किया है। इस पेन के अंदर स्याही आती है, जैसे 10 ग्राम स्याही आती है, इसके अंदर भी कितनी स्याही आती है, 10 ग्राम स्याही आती है। ये भी काला चलता है और ये भी, ठीक है ना। चलिए चलने की बात है, दोनों के अंदर हमने बात की कि ये कितना है, 10 ग्राम स्याही आती है। लेकिन अब इसका मूल्य, इसके मूल्य के लिए आवश्यक है कि इसके अंदर और कौन कौन से गुण हैं। गुणों के आधार पर प्लस मात्रा के आधार पर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना क्या बन जाता है, मूल्यांकन बन जाता है। जैसे मार्केट से 1 किलो चीनी लेके जाते हैं, 1 किलो चीनी की कीमत है 40 रुपये, और एक दुकानदार 1 किलो चीनी की कीमत क्या बता रहा है, 50 रुपये। दोनों के अंदर अंतर है। क्यों अंतर है, क्योंकि यहाँ इसकी क्वालिटी जो है वो क्या है, बेहतर है। ये सफेद ज्यादा हो सकती है, ये मीठी ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना, ये दानेदार ज्यादा हो सकती है। तो यहां पर इसकी बजाय इसका मूल्य क्या है, ज्यादा है। और इसका मूल्यांकन हमने किस आधार पर किया, इसके गुणों के आधार पर। मात्रा तो है ही है, मात्रा तो है ही है। जब हम किसी भी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं तो पहले क्या शामिल करते हैं, ये भी 1 किलो और ये भी 1 किलो, तो ये तो क्या हो गया, मात्रा, प्लस इसके अंदर क्या शामिल कर दिए, गुण और शामिल कर दिए। जब मात्रा प्लस गुणों दोनों की बात की जाती है तो वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। समझ में आ गया ना, कि जब हम केवल और केवल मात्रा की बात करते हैं, किसी भी वस्तु, किसी भी घटना को जब हम संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो तो क्या है, मापन है, वो तो क्या है, मापन है। लेकिन मापन के साथ साथ, संख्या के साथ साथ, मात्रा के साथ साथ जब हम गुणों को शामिल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मूल्यांकन बन जाता है। तो मापन का मतलब क्या हुआ, मापन का मतलब किसी भी घटना को, किसी भी कार्य को केवल संख्या प्रदान करना, किसी भी छात्र को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। लेकिन गुणों के आधार पर जब हम बात करते हैं तो गुणों की जब बात की जाती है मात्रा के साथ साथ, तो वो क्या बन जाती है, मूल्यांकन बन जाता है। समझ में आ गया। देखिए एक छोटी सी इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, मापन किसी भी वस्तु, घटना को नियमानुसार, घटना को नियमानुसार संख्या प्रदान करना
मापन कहलाता है। पहला पॉइंट हम बात करें मापन की, तो किसी भी वस्तु या घटना को नियमानुसार संख्या प्रदान करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। दूसरे पॉइंट की बात कर सकते हैं। मापन जो है, मापन केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? परिमाणात्मक या मात्रात्मक होता है। तीसरी हम बात कर सकते हैं, मापन लक्ष्य आधारित होता है। मापन क्या होता है? लक्ष्य आधारित होता है। तो हम मापन की बात करते हैं। मापन किसी भी वस्तु को, घटना को नियमानुसार अगर संख्या प्रदान की जाती है तो वो क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मापन केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक है, और मापन जो है केवल क्या होता है? लक्ष्य आधारित होता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन की। मापन के बाद में हम बात करते हैं मूल्यांकन की। मूल्यांकन मूल्य प्लस अंकन दो शब्दों से मिलकर बना है। मूल्यांकन कैसे बना है? दो शब्द है। कौन कौन से? मूल्य और अंकन। यानी जब किसी वस्तु का हम मूल्य अंकित करते हैं, और मूल्य अंकित करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन। और मूल्यांकन जो है वो किस पर आधारित होता है? मूल्यांकन जो है मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होता है। मूल्यांकन क्या है? मात्रात्मक तो है ही है, और मात्रात्मक के साथ साथ क्या है? गुणात्मक। अब मात्रा के साथ साथ हमने उसके अंदर क्या ऐड कर दिए? गुण ऐड कर दिए, तभी किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तीसरे हम बात करते हैं मूल्यांकन उद्देश्य आधारित होता है। मूल्यांकन क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। मूल्यांकन किस पर आधारित होता है? उद्देश्य आधारित होता है। इसको सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु घटना का अंतिम परिणाम निकालना अंतिम परिणाम निकालना किसके अंतर्गत आता है? मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मोहित ना बोलो, मोहित ना। गुरुजी बोल रहे हैं।